आज के LSG वर्सेस PBKS ड्रीम 11 प्रेडिक्शन वीडियो में हम 4 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहले ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन की टीम हम लाइव साथ में बनाएंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 रिस्की ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी है गिव अवे, पर ये गिव अवे थोड़ा अलग है। इस गिव अवे का प्राइस मनी 1000 रुपये है और ये कन्फर्म गिव अवे है, मतलब 1000 रुपये कन्फर्म इस वीडियो में मैं बांटने ही वाला हूँ। और वो मैं ऐसे बांटूंगा कि मैं आपसे 2 सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, उन सिंपल क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट में देने हैं और जिन लोगों ने सही आंसर दिया उसमें से 5 लोगों को 200 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा। इसके साथ ही मैं उन भाई को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने आज पहला कमेंट करा, क्योंकि हमारे पहले कमेंट में भी गिव अवे का प्राइज मनी है जो कि है 100 रुपये। तो ये गिव अवे रोज होगा। जो यूज़र हमारे वीडियो में पहला कमेंट करेगा उसको 100 रुपये का गिव अवे मिलेगा। तो हमारी वीडियो सुबह 7 बजे आती है और अगर 2 मैच हो दिन में तो दूसरी वीडियो 3:30 बजे आती है। तो दोनों वीडियो के लिए आप तैयार रहो। सुबह 7 बजे आप तैयार रहो, वीडियो आएगी। सबसे पहले अगर आप कोई अच्छे से कमेंट करते हो तो 100 रुपये आपको मिल जाएंगे। और अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा वाला गिव अवे ज्वाइन करके भी ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद मैं उन भाइयों को भी कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारी वीडियो के थ्रू ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक हासिल करी है। ये दोनों रिजल्ट आप देख रहे हो, ये RR वर्सेस DC मैच के रिजल्ट है, जिसमें हमारे एक भाई ने 84 रैंक हासिल करी, वही दूसरे भाई ने 21 रैंक हासिल करी। और IPL एंड तक मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग के रिजल्ट भी ऐसे आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई हमारे वीडियो से ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक हासिल करे। और हमारे 3 मैचेस में ऐसा हुआ है कि कोई यूजर्स की 100 से कम रैंक आई है। और मैं ये भी चाहूँगा कि किसी दिन ऐसा आए जिसमें किसी यूजर की 5 से अंदर रैंक आए और करोड़पति बने। तो इस करोड़पति बनने की रेस में मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, बस आपको भी साथ में खड़े रहना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही लॉजिक और नॉलेज बेस्ड वीडियो आगे भी आती रहेगी इसी चैनल पर। अब हमेशा हम विनिंग की बात करते हैं, लेकिन आज कुछ लॉसेस की भी बात मैं करने वाला हूँ। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ये मेरे रिजल्ट है, क्योंकि मैंने भी RR वर्सेस DC मैच में ग्रैंड लीग की टीम बनाई, लेकिन मेरा इसमें लॉस हुआ, जिसमें आधे से ज़्यादा ग्रैंड लीग टीम ने मेरे पैसे भी वापस नहीं आए। अब मैं ये रिजल्ट क्यों बता रहा हूँ? मैं ये रिजल्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रैंड लीग में आप हमेशा अच्छी रैंक हासिल नहीं कर सकते, इसमें लॉस के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो कई बार होता है कि मेरी रैंक अच्छी आती है और कई बार ये भी होता है कि मेरी रैंक बेकार भी आती है। बस मेरा टारगेट पूरे IPL में यही है कि जब भी मैं ग्रैंड लीग लगाऊं उसमें से एक मैच ऐसा जाना चाहिए जिसमें मेरी रैंक 100 या उससे कम आ जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट ही रहेगा। तो अगर आप ग्रैंड लीग लगा रहे हो तो इस माइंडसेट के साथ लगाओ कि आपकी एक मैच में अच्छी रैंक आनी चाहिए। ग्रैंड लीग में लॉसेस तो चलते रहते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपको एक अच्छे मैच होने का इंतजार करना है। इस मैच में मैंने रियान पराग को नहीं लिया था, जैसा कि मैंने पिछले प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि मुझे रियान पराग पर इतना भरोसा नहीं है। और वो भरोसा इसलिए नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते, वो भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत लोग उनको अपनी टीम में लाने वाले हैं और मैं उस भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता था। मेरी वीडियोस को देख के हमारे कुछ भाई ने चेंजेस करा और रियान पराग को टीम में लिया और उनकी अच्छी रैंक आई। मैंने नहीं लिया इसलिए मेरा लॉस हुआ। तो आप हमेशा अपने दिमाग लगा के टीम में चेंजेस कर लिया करो। अब अगला मैच भी RR का जब भी होगा तो मैं फिर से रियान पराग को ड्रॉप करूंगा, क्योंकि उस मैच में हो सकता है इनका सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ के 90 से ऊपर हो जाए। अब मान लो उस मैच में ये 10 या उससे कम रन के अंदर आउट हो जाते हैं या 15-20 रन भी बना देते हैं, उस केस में वो जो 90% लोग इनको लेके आएंगे उनका उस दिन ग्रैंड लीग जीतने का चांस नहीं होंगे और मेरा कंपटीशन सिर्फ 10% लोगों से होगा। तो इस टाइप से आप स्ट्रेटेजी बना के चलो। मेरा हमेशा ये मानना है कि कोई बड़े प्लेयर को मैं ड्रॉप करता हूं जिसके चलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। इस बार रियान भाई चल गए, हो सकता अगली बार नहीं चले। तो इस तरह से आप हर मैच की अलग अलग अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हो। मेरी स्ट्रेटेजी इस मैच में काम नहीं करी, कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर ट्राई करूंगा। तो ये होना चाहिए ग्रैंड लीग विनिंग का माइंडसेट, और इसी माइंडसेट का यूज करके हमारे कुछ भाई ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक लाए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रूफ बताया है। अब वीडियो पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको आज के मैच में विकेट कीपर सेक्शन से 5 विकेट कीपर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें से 3 विकेट कीपर ऑप्शन LSG साइड से है और 2 विकेट कीपर ऑप्शन हमको मिलेंगे पंजाब साइड से। अब इसमें से ये सब प्लेयर विकेट कीपिंग नहीं करने वाले। LSG की तरफ से हमको KL राहुल विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, वही पंजाब की तरफ से जितेश शर्मा हमको विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब एक बार अगर हम इनका बैटिंग ऑर्डर चेक करें
तो क्विंटन डिकॉक करते हैं ओपनिंग, इनके साथ आते हैं केएल राहुल जो कि ओपनिंग करते हैं। इसके अलावा निकोलस पूरन हमको नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वही प्रभसिमरन सिंह नंबर 3 पर बैटिंग करते दिखाई देते हैं। वही जितेश शर्मा नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया केएल राहुल और जितेश शर्मा हमको विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हर मैच में मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करता हूं और ये बताता हूं कि बैटिंग ऑर्डर जिनका ऊपर होता है वो मैच में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं है। इस मैच में नीचे बैटिंग ऑर्डर वाले भी प्लेयर भी इंपॉर्टेंट होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए हमको इस मैच की पिच रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। अगर हम इस मैच की पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये मैच खेले जाने वाला है एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में, और यहाँ की पिच थोड़ी बॉलर्स को ज़्यादा फेवर करती है। अगर हम पिछले 3 मैचेस की बात करें तो पिछला मैच तो ठीक है बैटिंग फेवर में गया था, जिसमें एलएसजी ने 177 रन बनाए थे और एमआई ने उसके जवाब में 172 रन बनाए थे, और हमको 8 ही विकेट इस मैच में देखने को मिले थे। पर उससे पहले अगर हम मैच की बात करें तो बेंगलोर वर्सेस एलएसजी मैच काफ़ी लो स्कोरिंग हमको देखने को मिला था, जिसमें बेंगलोर की टीम 126 रन ही बना पाई और एलएसजी वो स्कोर भी चेस नहीं कर पाई, और दोनों इनिंग्स मिलाकर 19 विकेट इस मैच में गिरे। वही जीटी वर्सेस एलएसजी मैच में भी जीटी ने 135 रन बनाए और एलएसजी इसके जवाब में 128 रन ही बना पाई। और अगर पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो हमको स्पिनर्स इस पेस पर ज़्यादा विकेट लेते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर हम पिछले 2 सीजन्स की बात करें तो 18 मैचेस ऐसे हुए थे जहां इस ग्राउंड पर 12 प्लस विकेट्स गिरे थे दोनों इनिंग्स मिलाकर। वही हम पिछले सीजन के 7 मैचेस की बात करें तो 5 मैच ऐसे हुए थे जिसमें स्कोर लो गया था। अब ये जो पिच रिपोर्ट है ये फाइनल नहीं है, फाइनल पिच रिपोर्ट लाइनअप के बाद आती है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। पर अगर मान लो आपको पिच रिपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना है और पिच रिपोर्ट की टेंशन नहीं रहनी है तो cricket.com आपकी काफ़ी मदद में कर सकता है। cricket.com के असली फैंटेसी फीचर में आपको ना तो पिच की टेंशन लेनी है, ना तो आपको मैच की लाइनअप की टेंशन लेनी है, और ना तो आपको इसकी टेंशन लेनी है कि लाइनअप अनाउंस्ड होने के बाद कौन सा नया प्लेयर खेलने आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई नया प्लेयर खेलने आता है और लोग उसको ध्यान में नहीं रखते और पुराने प्लेयर के अकॉर्डिंग टीम बना देते हैं, और वो नया प्लेयर कई बार बहुत ज़्यादा स्कोर कर देता है और आपका लॉस उसमें हो सकता है। जैसा कि हमको SRH वर्सेस MI मैच में देखने को मिला, जिसमें ट्रेविस हेड को बहुत लोगों ने देखा ही नहीं और उन्होंने 64 रन की पारी खेल के इन बहुत लोगों का नुकसान कर दिया। तो अगर आपको इस नुकसान से बचना है तो cricket.com आपकी मदद इसमें कर सकता है। और यही नहीं, cricket.com पर अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको 2500 रुपये तक का बोनस भी मिल सकता है। तो इस बोनस को हाथ से मत जाने दो और अभी डाउनलोड कर लो cricket.com का ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में हम बात कर रहे हैं निकोलस पूरन की, जिनका परफॉर्मेंस ग्राउंड पर भी खराब देखने को हमको मिला है और पंजाब किंग्स के भी खिलाफ हमको इनका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब ही देखने को मिला है। जहां तक हम इस ग्राउंड की बात करें तो इनका एवरेज मात्र 16 का रहा है। वही पंजाब किंग्स के खिलाफ इन्होंने 4 मैचेस में मात्र 85 रन बनाए हैं। अब इस बॉलिंग फ्रेंडली पिच पर ये कितने रन बना पाते हैं ये तो आगे देखने वाली बात होगी, और क्या हम इनको अपनी टीम में लेंगे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इनकी हम एक और परेशानी की उससे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम पूरन का बैटिंग ऑर्डर देखें तो 6ठे नंबर पर आता है। इसका मतलब अगर वो एंड में बैटिंग करने आते हैं 16 ओवर्स के बाद तो उनको डेथ और बॉलर का सामना करना पड़ सकता है। और अगर रबाड़ा डेथ और बॉलिंग करने आते हैं तो रबाड़ा के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब देखने को हमको मिला है। 39 बॉल रबाड़ा ने इनको डाली है और उसमें 4 बार आउट हो चुके हैं। सैम करन के खिलाफ भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है। सैम करन के खिलाफ 13 बॉल में इन्होंने मात्र 14 रन बनाए हैं और 1 बार ही आउट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनको डेथ और बॉलर थोड़ा परेशान करते दिखाई दे सकते हैं। वही डेथ और में जहां पूरन की परेशानी निकल कर आती है वही केएल राहुल को हो सकती है शुरुआत में परेशानी, क्योंकि केएल राहुल का अगर हम रबाड़ा के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखें तो 54 बॉल रबाड़ा ने इनको डाली है और उसमें 4 बार आउट हो चुके हैं। वही सैम करन ने इनको 30 बॉल डाली है और उन 30 बॉलों में इन्होंने मात्र 29 रन बनाए हैं और इसमें इनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे रहा है। वही सेम चीज इनकी हुई अर्शदीप सिंह के सामने। अर्शदीप सिंह की 18 बॉल का इन्होंने सामना करा है और 18 बॉलों में इन्होंने मात्र 17 रन बनाए हैं और इनका स्ट्राइक रेट उनके केस में भी 100 से नीचे रहा था। पर एक चीज केएल राहुल के फायदे में जा सकती है, वो इनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट बोथ पंजाब किंग्स एंड ऑन दिस स्टेडियम। अगर हम इनके स्टेडियम के परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 46 के एवरेज से इस स्टेडियम में रन बनाए हैं।
वहीं पंजाब किंग के खिलाफ इन्होंने 36 के एवरेज से रन बना है। अब इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर वैल्यू करते हुए इनको अपनी टीम में ले लेते हैं, क्योंकि ये पिच बहुत हो सकता है स्लो हो जाए, और स्लो पिचेस पर हमने कई बार देखा है कि दूसरे बैट्समैन भले ही आउट हो जाए, केएल राहुल टिककर खेलते हैं और लंबा स्कोर करते हैं, और अगर ऐसा इस मैच में भी होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे पिक बन सकते हैं, इसलिए हमने इनको अपनी टीम में लिया है। अब एक और प्लेयर जिनको शुरुआत में परेशानी हो सकती है वो है क्विंटन डी कॉक। इनको भी अर्शदीप सिंह से परेशानी है। 27 बॉल अर्शदीप सिंह ने इनको डाली है, उसमें ये 2 बार आउट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तो हम इनको टीम में नहीं ले रहे हैं और इनका फॉर्म भी खराब चल रहा है, और एक तरफ से बॉलिंग पिच भी है तो उसमें भी शायद इनको परेशानी हो सकती है, इसलिए ये वाली टीम में हमने इनको ड्रॉप करा है। आगे ग्रैंड लीग की रिस्की टीम हम देखेंगे तो उसमें इनको जरूर ट्राई करेंगे। अब बैटिंग सेक्शन डिस्कस करने से पहले हम इस मैच में डिस्कस करते हैं ऑलराउंडर्स को, क्योंकि इस मैच में ऑलराउंडर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और हमको दोनों टीम्स मिलाकर 4 अच्छे ऑलराउंडर टीम में दिखाई दे रहे हैं। अब जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई ऑलराउंडर कितना इंपॉर्टेंट होता है वो डिपेंड करता है कि उसका बैटिंग ऑर्डर क्या है, दूसरा उसको कितने नंबर ऑफ ओवर बॉलिंग करने मिलती है। अगर उसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है और अगर उसको ज़्यादा ओवर्स बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है, मतलब वो ऑलराउंडर के पॉइंट्स देने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उसकी बैटिंग भी टाइम पे आ रही है और उसको बॉलिंग भी मिल रही है। तो हम सबसे पहले चारों प्लेयर की ये 2 चीज़ें चेक कर लेते हैं। सैम करन की अगर हम बात करें तो इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 है, और इनके लास्ट 2 मैच मिलाकर इनको 2 ओवर्स आमतौर पर मिले हैं बॉलिंग के लिए। वही लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो इनका बैटिंग ऑर्डर 4 है, और इनको अभी तक कोई ओवर बॉलिंग करने को नहीं मिली है। इस स्प्रिंट फ्रेंडली ट्रैक पर शायद हो सकता है ये 1-2 और बॉलिंग कर जाए, पर ये डिपेंड करेगा कि पंजाब के दूसरे स्पिनर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। स्टोइनिस का हम देखें तो इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, 7वें नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं और इनको भी 2 ओवर अभी तक बॉलिंग मिली है। वही कृणाल पांड्या का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, 8वें नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं, उनको 4 और पूरे बॉलिंग मिली है। अब कृणाल पांड्या उस केस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिसमें लखनऊ का टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो जाएगा, उस केस में ये 4 और बॉलिंग भी करते हैं और इनको बैटिंग का मौका भी मिलता है, और इस स्पिन फ्रेंडली ग्राउंड पर इनकी बॉलिंग भी इंपॉर्टेंट काफ़ी हो सकती है। उस केस में ये हमको बहुत ही अच्छे पिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हम इनको टीम में लेंगे कि नहीं ये बाद में पता चलेगा, पर उससे पहले कुछ स्टैट्स देख लेते हैं 4 प्लेयर के। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे स्टोइनिस। इनका इस ग्राउंड पर एवरेज काफ़ी बढ़िया है, इन्होंने 34 के एवरेज से रन बनाए हैं, और पंजाब के खिलाफ इनका एवरेज और भी अच्छा हमको दिखाई दिया है। पंजाब के खिलाफ इन्होंने 50 के एवरेज से रन बनाए हैं, पर जहां तक विकेट की बात करें तो ये थोड़े पीछे हमको इस ग्राउंड पर दिखाई दिए हैं। इन्होंने 6 मैचेस में मात्र 2 विकेट लिए हैं। अब हम लिविंगस्टन की बात करें तो हो सकता है मिडिल ऑर्डर से बैटिंग करने आए, और उस केस में स्पिनर्स के जाल में फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी बिश्नोई की अगर परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 17 बॉल बिश्नोई की खेली है और 1 बार ये आउट हो चुके हैं। वही कृणाल पांड्या की 13 बॉल इन्होंने खेली है और उसमें ये 1 बार आउट हो चुके, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बॉलर इनको परेशान कर सकते हैं। वही अब कृणाल पांड्या की भी बात करें तो उन्होंने 6 मैचेस में 6 विकेट इस ग्राउंड पर लिए हैं, जो कि हम एवरेज बोल सकते हैं। वही इन्होंने 6 मैचेस में 153 रन इस ग्राउंड पर बनाए हैं, जो कि एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हम जहाँ तक पिछला सीजन याद करें तो इनका बैटिंग ऑर्डर कई बार ऊपर भी रहा है। इस सीजन पता नहीं इनका बैटिंग ऑर्डर LSG की टीम ऊपर करती है कि नहीं, पर जहाँ तक बॉलिंग की बात है तो ये परफॉर्मेंस अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। 1 विकेट भी अगर ये ले जाते हैं और 10-15 रन बना देते हैं तो उस केस में इनके ड्रीम टीम में आने के चांसेस काफ़ी बढ़िया इस मैच में रहेंगे। अब ये सब एनालिसिस के बाद अभी तो हमने 3 प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर लिया है, बस एक लियाम लिविंगस्टन को अभी हमने पिक नहीं करा है। इनको अब पिक हम करेंगे कि नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की, जो इस मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब हो सकता है ये पिच बिल्कुल बैटिंग वाला चला जाए जैसे कि हमने आखिरी मैच देखा था, उस केस में बॉलर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर मान लो स्कोर कम जाता है और विकेट्स थोड़े हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो उस केस में बॉलर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो हमको 9 बॉलिंग ऑप्शन दोनों टीम मिलाकर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिश्नोई की, जिनका इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। 6 मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं और इन्होंने 9 विकेट उसमें से लिए हैं। वही पंजाब के खिलाफ भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। 3 मैचेस इन्होंने पंजाब के खिलाफ खेले हैं और उसमें 5 विकेट इन्होंने लिए हैं, तो इस अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हम इनको अपनी टीम में ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर की। कागिसो रबाड़ा का इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने 3 मैचेस यहाँ पर खेले हैं और 8 विकेट लिए।
वही एलएसजी के अगेंस्ट भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हमको दिखाई दिया है। एक मैच इन्होंने एलएसजी के अगेंस्ट खेला है और उसमें 2 विकेट लिए हैं। तो इस अच्छे परफॉर्मेंस की बदौलत हम इनको भी अपनी टीम में ले रहे हैं। अब आप जब अपनी टीम बनाने जाओगे तो आपको 2 प्लेयर में कन्फ्यूजन हो सकता है कि हरप्रीत बरार को ले या राहुल चहर को ले, क्योंकि दोनों ही स्पिनर से और मिडिल ओवर में बॉलिंग करते हैं। दोनों का ही परफॉर्मेंस हमको इक्वल देखने को मिला है, जिसमें कभी हरप्रीत बरार विकेट लेते हैं, कभी राहुल चहर विकेट लेते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता है कि किसको ले। तो इस केस में हम दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। हम इन 2 बॉलर्स को कंपेयर कर रहे हैं फैंटेसी पॉइंट के थ्रू और स्ट्राइक रेट के थ्रू। अब जिनको नहीं पता हो, स्ट्राइक रेट होता है कि कोई बॉलर कितने बॉल डालकर 1 विकेट लेता है। जैसे अगर हम हरप्रीत बरार का स्ट्राइक रेट देखें तो वो 19.77 है। मतलब हरप्रीत बरार भाई हर 19 बॉल डालकर 1 विकेट लेते हैं। वही राहुल चहर का स्ट्राइक रेट हमको इससे थोड़ा बेकार देखने को मिला है। उनका स्ट्राइक रेट है 20.18, मतलब हर 20 बॉल डाल के राहुल चहर 1 विकेट लेते हैं। वही एवरेज फैंटेसी पॉइंट देखे तो हरप्रीत बरार हमको 46 पॉइंट ऑन एवरेज हर मैच में देते हुए दिखाई देते हैं। वही राहुल चहर ऑन एवरेज 30 पॉइंट्स देते हुए दिखाई देते हैं। तो इन आंकड़ों के बेसिस पे हमको हरप्रीत बरार का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है, इसलिए उनको भी हमने अपनी टीम में पिक कर लिया है। अब इन सब बॉलर्स में से हमने 3 बॉलर अपनी टीम में ले लिए हैं। अब कुछ और बॉलर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक नाम आता है हमारा अर्शदीप सिंह का, जिनका परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पर भी खराब रहा है और लखनऊ के खिलाफ भी खराब रहा है। अगर हम इनके ग्राउंड पर परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 5 मैचेस में यहाँ पर 2 विकेट लिए हैं। वही लखनऊ के खिलाफ इन्होंने 3 मैचेस में 2 विकेट लिए। तो कहीं ना कहीं इनका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब रहा है और इन दोनों टीम्स में हमको कई अच्छे पेसर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब अर्शदीप सिंह को अगर मान लो हम इस टीम में नहीं लेते हैं तो फिर किनको लेना चाहिए, उसके लिए हम एक बार 3 अच्छे पेसर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर 3 पेस बॉलर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मोहसिन खान, नवीन उलक और हर्षल पटेल है। अब इनका हम एक बार एवरेज पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। अब मोहसिन खान का देखें तो ऑन एवरेज ये 60 फैंटेसी पॉइंट्स हर मैच में देते हैं। वहीं नवीन उलक 44 फैंटेसी पॉइंट्स हमको हर मैच में देते हुए दिखाई देते हैं ऑन एवरेज। वही हर्षल पटेल का इनसे थोड़ा बेकार एवरेज पॉइंट है, जहां ये 42 पॉइंट्स ऑन एवरेज हर मैच में पॉइंट्स देते हैं। तो अब इन 3 प्लेयर में हम देखें तो मोहसिन खान हमको सबसे बेहतर प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने मोहसिन खान को भी अपनी टीम में अभी पिक कर लिया है। तो अभी करंटली हमारे पास 4 बॉलर टीम में हो गए। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोनों टीम्स के प्लेयर की परफॉर्मेंस, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने दूसरे ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बनाने में और अपनी स्मॉल लीग की टीम बनाने में। तो देख लेते हैं एक बार दोनों प्लेयर के परफॉर्मेंस और दोनों प्लेयर्स की टीम। इसमें सबसे पहली टीम आती है हमारी एलएसजी की, जिनके पॉसिबल 11 कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमको कृणाल पांड्या, स्टोइनिस और पूरन नीचे बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही इस टीम में 6 मेन बॉलिंग ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हो सकता है स्टोइनिस और पांड्या 2-2 ओवर्स डाल दे और बाकी नीचे के 4 बॉलर 4 ओवर डाले, तो ये मैच में पता चलेगा कि कौन कितनी बॉलिंग करता है। जहां तक बैटिंग ऑर्डर की बात है तो कृणाल पांड्या काफ़ी नीचे बैटिंग करते आते हैं, तो शायद इनको इतना खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि इस ग्राउंड पर स्कोर क्या जाएगा और विकेट्स कितने गिरेंगे। अगर एलएसजी के विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो उसमें हो सकता है कृणाल पांड्या को भी 4-5 ओवर खेलने को मिले और ये अच्छे रन्स बना दे, और बॉलिंग से तो ऑब्वियसली परफॉर्म करने वाले ही है, तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। पंजाब की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं जितेश शर्मा, लियांग लिविंगस्टन, शशांक सिंह लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए। अब लियाम लिविंगस्टन को बॉलिंग मिलती है कि नहीं ये अभी डिसाइड नहीं हो सकता। पिछले 2 मैचेस में तो इनको बॉलिंग नहीं मिली थी। अगर ये ग्राउंड टर्निंग ट्रैक निकल कर आता है और यहाँ पर स्पिन को हेल्प मिलती है तो हो सकता है हमको लियाम लिविंगस्टन 1-2 और बॉलिंग करते हुए दिखे। उस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे। अगर 1 विकेट भी ले लेते हैं और बैटिंग से 30-40 रन बना देते हैं तो आसानी से ड्रीम टीम में आ जाएंगे। उसके अलावा प्रभसिमरन सिंह एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। अगर ये 30-40 रन भी बना देते हैं तो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। पर अब इनको लेना है कि नहीं, उससे पहले इनका और सब प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं एलएसजी के प्लेयर्स। इसमें ओपनिंग करते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक। जहाँ तक केएल राहुल की बात है तो इनका रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अगर आप इनके रीसेंट 5 मैचेस देखो तो मात्र 1 मैच ऐसा गया था जिसमें उन्होंने 30 से कम का स्कोर करा था। बाकी सारे मैचेस में इनका स्कोर हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस में इनका 2 मैचेस में परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार रहा था, जिसमें इन्होंने 12 और 6 रन ही बनाए थे। वेन्यू पे इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये 35 से ऊपर के एवरेज से यहाँ पर स्कोर करते हैं। पिछला आईपीएल इनका काफ़ी एवरेज रहा था, जिसमें इन्होंने 9 मैच में 274 रन मारे थे।
काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बनते हैं। ये अपनी एक टीम में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। क्विंटन डीकॉक का जहाँ तक देखें तो पिछला आईपीएल में इन्होंने मात्र 4 मैच खेले थे और 143 रन बनाए थे। इनका रीसेंट फॉर्म काफ़ी बेकार है और एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने 30 से ज़्यादा का स्कोर करा हो। वेन्यू परफॉर्मेंस भी इनका एक में बस 16 स्कोर है, उसके अलावा कोई वेन्यू पे मैच इन्होंने नहीं खेला है। अब जहाँ तक पिक की बात है तो रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग तो ये इंपॉर्टेंट पिक नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आप 4 टीम लगा रहे हो तो उसमें एक टीम में इनको ज़रूर ट्राई करना। देवदत्त पाडिक्कल का रीसेंट फॉर्म कभी कभी अच्छा रहता है और कभी कभी बुरा रहा है। इन्होंने 3 मैच ऐसे गए हैं जिसमें इनका स्कोर 10 से भी कम कर रहा है, वही 2 मैच ऐसे गए हैं जिसमें इनका स्कोर 30 से ऊपर कर रहा है। मेरे लिए तो ये इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक उस केस में बनते हैं जिसमें डीकॉक जल्दी आउट हो सकते हैं। उस केस पे पाडिक्कल हो सकता है इनिंग्स को संभाले और 30-40 रन बना दे। अगर ये 30-40 रन या उससे ज़्यादा बना देते हैं तो ड्रीम टीम में उस केस में आ जाएंगे। दीपक हुडा ने पिछले मैच में तो अच्छी इनिंग खेली थी, 26 रन इन्होंने बनाए थे। वेन्यू पर परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार है, ये एक में भी 10 से ऊपर का स्कोर नहीं बना पाए। हेड टू हेड परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। पिछला आईपीएल देखे तो उनका पिछला आईपीएल काफ़ी ख़राब रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने शुरुआत अच्छी करी है और इस शुरुआत को अगर ये आगे और रन्स में तब्दील करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रम्प प्लेयर निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग अपनी टीम में लाने वाले हैं। तो अगर आप 5 या 6 टीम लगा रहे हो तो उसमें एक में दीपक हुड्डा को ट्राई कर सकते हो। आयुष बंदियोनी का पिछला आईपीएल ठीक ठाक रहा था जिसमें उन्होंने 238 रन मार दे 23 के एवरेज से। ये ऐसे प्लेयर है जिन पर बहुत लोगों की नज़र नहीं होती, लेकिन अगर आप हेड टू हेड देखो तो एक मैच में 43 रन भी बना चुके और मोस्ट प्रोबेबली ये उस मैच में ड्रीम टीम में आए होंगे। तो अगर इनका रीसेंट फॉर्म अगर देखें तो इसमें भी एक मैच में ये 80 रन बना चुके हैं। वेन्यू परफॉर्मेंस इनका इतना अच्छा नहीं है, पर अगर आप 6 टीम लगा रहे हो तो उनमें इनको भी एक टीम में ले सकते हो, क्योंकि अगर मान लो इन्होंने 43 और 80 रन जैसी पारी इस मैच में खेल दी तो आराम से ये ड्रीम टीम में आ जाएंगे और इनको बहुत ही कम लोग अपनी टीम में लाने वाले हैं। स्टोइनिस इस ग्राउंड पर इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि हो सकता है एक दो बॉलिंग कर दे और इनके इस मैच में बैटिंग आने के काफ़ी चांस होंगे, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस ग्राउंड पर विकेट गिरेंगे। वेन्यू पे परफॉर्मेंस देखें तो पिछले मैच जब यहाँ पर इन्होंने खेला था तो 89 रन की पारी खेली थी। वही पिछला हेड टू हेड मैच में भी इन्होंने 72 रन बनाए थे और 1 विकेट लिया था। अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म भी देखें तो इन्होंने बॉलिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते दिया है। तो कहीं ना कहीं ये इस मैच में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। आप इनको अपनी 1-2 टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। निकोलस पूरन ने पिछला मैच तो काफ़ी अच्छा खेला था, पर उससे पहले इनका फॉर्म काफ़ी खराब रहा था। हेड टू हेड देखे तो एक मैच में इन्होंने 45 रन बनाए हैं। वेन्यू पे इनका स्कोर काफ़ी खराब रहा है। पिछला आईपीएल इनका काफ़ी एवरेज रहा था, कुछ मैचेस में अच्छे परफॉर्मेंस करते भी ये दिखे थे। तो कहीं ना कहीं ये हिट और मिस टाइप के प्लेयर निकल कर आते हैं और इस ग्राउंड पर ये चलते नहीं है इन जनरल। तो अगर आप 4 या 5 टीम लगा रहे हो तो उनमें एक टीम में इनको ले सकते हो। बाकी टीम में आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क इसलिए ले सकते हो क्योंकि इन्होंने पिछला मैच काफ़ी अच्छा खेला था, तो बहुत लोग इनको अपनी टीम में लाने वाले हैं और उन लोगों से आपको कुछ अलग करना है तो आप उसके लिए इनको ड्रॉप कर सकते हो। कुणाल पांड्या इस ग्राउंड पर तो इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर एलएसजी का कोलैप्स होता है उसमें इनकी बैटिंग भी आ जाएगी और बॉलिंग तो ये 4 ओवर करने वाले ही है क्योंकि स्पिन फ्रेंडली मैदान है। जहाँ तक हम रीसेंट फॉर्म देखें तो उन्होंने एक विकेट लिया है और एक मैच में 45 रन भी बनाए हैं। कहीं ना कहीं इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ठीक ठाक रहा है और एक ही मैच में फ्लॉप हुए हैं। वेन्यू परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भी ये 2 मैचेस में काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन आपको इस मैच में दिखाई दे सकते हैं। बिश्नोई इस ग्राउंड पर इंपॉर्टेंट होंगे। अगर इनका 5 मैचेस का रिकॉर्ड देखें तो 2 मैच ऐसे रहे थे जिसमें ये फ्लॉप हुए थे, बाकी मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। हेड टू हेड में इन्होंने तीनों ही मैचेस में इनके खिलाफ विकेट लिए हैं। वेन्यू परफॉर्मेंस इनका बढ़िया रहा है और पिछले 2 मैचेस में इन्होंने 2 विकेट लिए हैं। पिछला आईपीएल भी इनका जोरदार गया था। मस्ट पिक बनते हैं ये। अगर आप 4 टीम लगा रहे हो तो 2-3 टीम में इनको जरूर लेना। नवीन उलग डेथ और बॉलिंग करने आते हैं और कई बार विकेट ले जाते हैं। इनका रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी बढ़िया रहा है जिसमें 2 ही मैच ऐसे रहे हैं जिसमें एक भी विकेट उन्होंने नहीं लिया है। लास्ट टाइम जब इनकी टीम पंजाब के खिलाफ भिड़ी थी तो उन्होंने 3 विकेट लिए थे। वेन्यू परफॉर्मेंस देखे तो सिर्फ एक मैच में विकेट नहीं ले पाए। पिछला आईपीएल इनका काफ़ी बढ़िया गया था, उन्होंने 8 मैच में 11 विकेट लिए थे। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट प्लेयर इसलिए साबित होते हैं क्योंकि कई बार इनका सिलेक्शन परसेंटेज लो होता है, उस केस में अच्छे ट्रम्प प्लेयर बन सकते हैं। मोहसिन खान का रीसेंट परफॉर्मेंस देखे तो
पांचों में ये विकेटलेस गए ही नहीं है, पांचों मैचेस में इन्होंने विकेट लिए हैं। लास्ट हेड टू हेड भी अगर हम देखें तो इन्होंने 13 रन और 3 विकेट पंजाब के खिलाफ लिए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट वाइस कैप्टन ऑप्शन इस मैच में भी निकल कर आते हैं, क्योंकि अगर ये बैटिंग ट्रैक में 2-3 विकेट ले ले तो आराम से वाइस कैप्टन बन सकते हैं। यश ठाकुर का भी रिसेंट फॉर्म काफ़ी बढ़िया रहा है, जिसमें लास्ट मैच में तो ये विकेटलेस गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकेट लिए। हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट टाइम जब ये पंजाब के खिलाफ खेले थे तो इन्होंने 4 विकेट लिए थे। वही वेन्यू पर परफॉर्मेंस देखे तो लास्ट मैच में इन्होंने यहाँ पर 2 विकेट लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक इस मैच में दिखाई देते हैं। अगर आप 4 या 5 टीम लगाते हो तो उनमें से किसी 2 या 1 टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं पंजाब के प्लेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं धवन की, जिनका रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है और पिछले 5 मैच में एक ही मैच में 30 से ऊपर का स्कोर बना पाए हैं। हेड टू हेड परफॉर्मेंस भी इतना बढ़िया नहीं रहा है और पिछले 2 मैचेस में ये एक में भी 30 से ऊपर का स्कोर बनाते नहीं दिखे। पिछला आईपीएल इनका एवरेज गया था और 41 के एवरेज से इन्होंने रन बनाए थे। अगर ये मान लो ओपनिंग में अच्छे चल जाते हैं और 30-40 रन भी बना देते हैं तो ड्रीम टीम में हमको दिखाई दे सकते हैं इस मैच में। बेस्टो का रिसेंट फॉर्म अगर देखें तो 2 बड़े स्कोर हमको देखने को मिले। हेड टू हेड में भी इन्होंने पिछले मैच में एलएसजी के खिलाफ 32 रन बनाए थे। अब इनकी सक्सेस डिपेंड करती है कि ये शुरुआती पावर प्ले में कैसी बैटिंग करते हैं। अगर ये शुरुआती 6 ओवर में ही 30-40 रन बना देते हैं तो काफ़ी अच्छे पिक बन सकते हैं, क्योंकि उसके बाद स्पिनर्स लगने के बाद शायद इनको थोड़ी परेशानी इसका सामना करना पड़े और ये स्पिनर लगने के बाद आउट हो सकते हैं। प्रभ सिमरन सिंह एक इंपॉर्टेंट ट्रम्प प्लेयर निकल कर आते हैं, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है, लेकिन इनका रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है जिसमें ये एक में भी 30 से ऊपर का स्कोर हमको करते हुए दिखाई नहीं दिए है। हेड टू हेड यहाँ तक देखें तो उन्होंने 9 और 4 का स्कोर बनाया है और एवरेज इनका काफ़ी कम रहा है। इन्होंने 25 के एवरेज से स्कोर बनाया है, जिसमें एक 100 भी शामिल है। अब अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो अच्छे पिक नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आप 5 या 6 टीम लगा रहे हो तो उसमें एक में इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम रहने वाला है। उस केस में ये अच्छे ट्रम्प प्लेयर निकल कर आ सकते हैं। सैम करन का हम देखें तो ये मस्ट पिक बनते हैं। बैटिंग से भी इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है, बॉलिंग में भी बॉलिंग करते हैं, डेथ और में बॉलिंग करते हैं, हमको दिखाई देते हैं। विकेट के चांसेस इनके हमेशा रहते हैं। जैसा कि हम हेड टू हेड परफॉर्मेंस अगर इनका देखें तो इन्होंने पिछले दोनों मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पिछले 4 मैचेस में ये बैटिंग या बॉलिंग दोनों से बढ़िया परफॉर्मेंस देते दिखाई दिए है। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट कैप्टन ऑप्शन इस मैच में निकल कर आते हैं। जितेश शर्मा अपनी फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, जिसमें इन्होंने एक ही मैच में 30 से ऊपर का स्कोर बनाया है। हेड टू हेड की बात करें तो इनका उस हेड टू हेड परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं है। आईपीएल 2023 की बात करें तो इन्होंने 7 मैचेस में 186 रन बनाया है, जो कि एवरेज है। अगर मान लो 30 से ऊपर का स्कोर इस मैच में कर देते हैं और अगर ये 1-2 कैच या स्टंपिंग कर देते हैं तो उस केस में ये ड्रीम टीम में आ सकते हैं। तो अगर आप 4 या उससे ज़्यादा टीम लगा रहे हो तो उसमें एक में जितेश शर्मा को ट्राई कर सकते हो। लिविंगस्टन इस मैच में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर इनको बॉलिंग मिलती है तो। अगर हम पिछला हेड टू हेड देखें तो उन्होंने 23 रन बनाए थे और 1 विकेट लिया था। तो अगर ये उस टाइप का परफॉर्मेंस वापस कर देते हैं तो आराम से ये ड्रीम टीम में आ जाएंगे। तो अगर आप 4 या 5 टीम लगा रहे हो तो उसमें 2 में लिविंगस्टन को ट्राई कर सकते हो। शशांक सिंह का भी हम परफॉर्मेंस का कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है चल जाए, लेकिन अभी करंटली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम जज नहीं कर सकते कि ये स्कोर बनाएंगे कि नहीं। तो अगर आप 6 टीम लगा रहे हो तो उसमें एक टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। हर्षल पटेल पिछले 4 मैच में विकेटलेस नहीं गए, इन्होंने कुछ ना कुछ विकेट लिया है। विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज है, ये हमेशा विकेट लेते दिखाई देते हैं। हो सकता है इस मैच में भी ये 1-2 विकेट ले जाए। तो अगर आप 4 या 5 टीम लगाते हो तो उसमें 2 या 3 टीम में हर्षल पटेल को जरूर ट्राई करना। अब ये सब डिस्कशन के बाद हमारा ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन 1 बनकर तैयार है। तो हमने 8 प्लेयर तो पहले ही ले लिए थे, अब बाकी बचे 2 प्लेयर हमने लिए हैं बैटिंग सेक्शन से, जिसमें हमको धवन और पाडिक्कल दिखाई दे रहे हैं। हमने अभी बेस्टो को ड्रॉप करा है और क्विंटन डिकॉक और पूरन को भी अपनी टीम में नहीं लिया है। साथ में हमने लिवांग लिविंगस्टन को इस टीम में जगह दी है। इस कॉम्बिनेशन के कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सैम करन और स्टोइनिस 2 अच्छे ऑप्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इस मैच में पॉइंट दे सकते हैं। इसके अलावा वाइस कैप्टन ऑप्शन का जहां तक हम बात करें तो आप किसी बॉलर को वाइस कैप्टन बना सकते हो। इसमें बिश्नोई, हरप्रीत बराड़ और रबाड़ा बहुत अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आप केएल राहुल को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो। अब कुछ रिस्की ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। पहला रिस्की ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन इस कंडीशन पे बेस्ड है कि स्कोर कम जाएगा, वही कोई एक बॉलर ज़्यादा विकेट लेगा, वही कोई एक बैट्समैन लंबा खेलेगा। अब ये कोई बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन नहीं है। अब स्कोर कम जाएगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमको बॉलर्स अपनी टीम में ज़्यादा लेने हैं, तो हमने 6 बॉलर्स को अपनी टीम में लिया है।
कोई एक बॉलर ज़्यादा विकेट लेगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई बॉलर हमको इस कॉम्बिनेशन में कैप्टन दिखाई दे सकता है। वही कोई एक बैट्समैन लंबा खेलेगा, इसका ये मतलब है कि कोई बैट्समैन हमको इस कॉम्बिनेशन में वाइस कैप्टन का ऑप्शन दिखाई दे सकता है। जैसे कि अगर हम कैप्टन ऑप्शन की बात करें तो बिश्नोई और हरप्रीत बरार हमको इस कॉम्बिनेशन के कैप्टन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही स्पिन बॉलर से और ये ग्राउंड स्पिन बॉलर को सपोर्ट भी करता है, तो हो सकता है ये विकेट ले जाए। वही वाइस कैप्टन के लिए हमने भरोसेमंद केएल राहुल और शिखर धवन को वाइस कैप्टन ऑप्शन चुना है। आप मल्टीपल टीम लगा रहे हो तो इनमें से आप कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो। आप किसी एक टीम में बिश्नोई को कैप्टन बनाओ या धवन को वाइस कैप्टन बना दो, और दूसरी टीम में आप हरप्रीत बरार को कैप्टन बना सकते हो, राहुल को वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट चेंजेस करके मल्टीपल टीम बना सकते हो। अब तीसरा कॉम्बिनेशन इस कंडीशन पे बेस्ड है कि टॉप ऑर्डर ज़्यादा स्कोर करेगा, तो हमने यहाँ पर टॉप ऑर्डर बैट्समैन दोनों टीम के ले लिए है। वही डेथ ओवर्स में विकेट गिरेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमको डेथ ओवर्स बॉलर अपनी टीम में लेने हैं। तो अगर हम यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन देखें तो हमने काफ़ी सारे डेथ ओवर्स बॉलर अपनी टीम में लिए हैं। वही कोई एक बैट्समैन ज़्यादा स्कोर करेगा और कोई एक बॉलर ज़्यादा विकेट लेगा। अब इसका सीधा मतलब यही है कि कोई एक बैट्समैन यहाँ पर कैप्टन का ऑप्शन निकल कर आता है। जैसा कि अगर हम यहाँ कैप्टन ऑप्शन देखें तो हमको क्विंटन डी कॉक कैप्टन ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसके साथ सैम करन को हमने कैप्टन ऑप्शन में रखा है क्योंकि वो डेथ और बॉलिंग भी करते हैं और साथ में बैटिंग भी करते हैं। तो हो सकता है वो बैटिंग बॉलिंग करके इतने पॉइंट दे दे कि कैप्टन इस टीम के बन जाए, इसलिए हमने उनको भी एक कैप्टन ऑप्शन यहाँ पर रखा है। वाइस कैप्टन के लिए हमने रखा है यहाँ पर रबाड़ा और मोहसिन खान को, क्योंकि हमारी चौथी कंडीशन ये है कि कोई एक बॉलर यहाँ पर ज़्यादा विकेट लेगा। तो एक बॉलर ज़्यादा विकेट लेगा मतलब कोई एक बॉलर वाइस कैप्टन टीम का बनेगा, तो इसलिए दो प्लेयर हमने वाइस कैप्टन ऑप्शन के तौर पर रखे हैं। साथ में चौथा ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन ये है कि पंजाब का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा। तो अगर आप यहाँ पे टीम देखो तो हमने पंजाब के बेयरस्टो, धवन और प्रभसिमरन सिंह को अपनी टीम में नहीं लिया है। वही पंजाब के ऑलराउंडर्स हिट होंगे तो हमने सैम करन और लियाम लिविंगस्टन को अपनी टीम में लिया है। वही कोई बॉलर दो से ज़्यादा विकेट नहीं लेगा, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कोई बॉलर कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा हमको इस कॉम्बिनेशन में। तो इस कॉम्बिनेशन के कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सैम करन फिर से एक इंपॉर्टेंट कैप्टन ऑप्शन बनते हैं। वही इनके साथ लियाम लिविंगस्टन भी एक कैप्टन ऑप्शन बनते हैं क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि पंजाब के ऑलराउंडर्स हिट होंगे। इनके साथ हमने वाइस कैप्टन ऑप्शन के तौर पर रखे हैं एलएसजी के दो बैट्समैन को, इसमें देवदत्त पाडिक्कल है और केएल राहुल है। तो ये हो गई हमारी चौथी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन। अब डिस्कस कर लेते हैं गिवअवे के दो क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि सैम करन कितने विकेट लेंगे, वही दूसरा क्वेश्चन ये है कि कृणाल पांड्या कितने विकेट लेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन बड़े सिंपल है, आपको इन दोनों क्वेश्चन के जवाब कमेंट सेक्शन में देने हैं। साथ ही साथ आप कुछ अच्छा सजेशन भी हमारे चैनल के लिए दे सकते हो, या आपको कुछ लगता है कि हमारे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी साथ में बता सकते हो। तो अगर मान लो 5 से ज़्यादा लोग इन क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो उस केस में हम 5 लकी विनर्स को निकालेंगे और उनको प्राइज़ देंगे। ऐसे में मैं ये जरूर चेक करूँगा कि आपने क्या सजेशन दिए है, तो अपने सजेशन अच्छे से दो क्योंकि उनकी हेल्प से हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए ला पाएंगे। अब जाते जाते cricket.com का ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि स्मॉल लीग की टीम वही आएगी। वही हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसी वीडियोस आगे भी आने